नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वेताल की एक बहुत ही रेयर और शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स जिसका नाम है धूर्त डाकू। और दोस्तों, इसका अंक है 151 और सन 1972 में आज से 54 साल पहले यह प्रकाशित हुई थी। उस समय इसका मूल्य था मात्र 70 पैसा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स धूर्त डाकू की रीडिंग मेरी आवाज में। धूर्त डाकू। जंगल के बाहर बड़े बड़े परिवर्तन, पानी की तलैया तैरने के तालाब बन गई। झोपड़ियों की जगह नगर बस गए, परंतु जंगल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। वहीं खूनी दांतों और पंजों का राज। बिहाड़ वन में वेताल की प्राचीन खोपड़ी नुमा गुफा और सिंहासन वैसे के वैसे। पहाड़ों के पार बेहिसाब धन दौलत वाले पहाड़ी राजाओं का प्रदेश। उनमें सबसे धनी राजा चार्ल, जिसे सस्ताऊ भी कहते थे। यह पत्नी बहुत सस्ती रही, सुंदर है। 2-4 दांत गिर गए हैं तो क्या। हा हा हा। चीची। तुम मुझे बहुत सस्ते मिल गए विमान चालक जी, तुम्हें और रखता भी कौन। हा 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 हा। सस्ताऊ राजा चार्ल दुनिया के दौरे पर। चार्ल, यह चित्र रेम्ब्रा का बनाया नहीं है। जानता हूँ, लेकिन सस्ता है, मैं खरीदूंगा। 20 कैरेट, लेकिन दागों से भरपूर, साफ दिखते हैं। सस्ता है, मैं खरीदूंगा। राजा चार्ल, तुमने मेरे लिए दांत बनवाने को कहा था। राजा चार्ल सस्ताऊ स्वदेश लौटा। मुझे हुजूर कहा करो, सब रास्ते में, सब सस्ते में परसी। सेला के लिए दांत भी। यात्रा बढ़िया रही, महंगी पड़ती है। मेरी अपनी हवाई यात्रा कंपनी हो तो खूब सैर करूं। खरीदूंगा किसी दिन, सस्ती मिल गई तो। परसी यह बात भूला नहीं। खड़ाक। यह क्या परसी, सबको परलोक भेज देते, नशे में हो। हुजूर, सस्ते विमान चालक से और क्या उम्मीद करते हैं। हवाई कंपनी खरीदूंगा किसी दिन, सस्ती मिल गई तो। एक और विमान का अपहरण किया गया अधिकारी इस। परसी, तुम क्यों सुने जाते हो यह सब। चुप। शाम, मुझे सोचने दो। एक और विमान का अपहरण हवाना को। फिर वहीं आज एक और विमान का अपहरण हुआ, यह 15वां। आफत हो गई, यह बंद कैसे हो। मुश्किल है, फिर भी कोई उपाय निकाल लेगा। सरफरे लोग यह करते हैं। मुझे एक बात सूझी है। नहीं चली तो। लाखों का मामला है, खतरा क्यों ना उठाएं। पहले तो यहाँ से निकलना है। 2 साथी और चाहिए, मेरे पास हैं। तुम सस्ते नहीं, नौकरी से बर्खास्त।
सस्ते विमान चालक पर्सी के बुरे हाल थे। सस्ती शराब और लौटना मत, स्वर्ण आभूषण। बहुत सोच विचार के बाद पर्सी को एक चीज सूझी। एक और विमान को अपहरण करके हवाना ले गए। जाओ, आगे बढ़ो। बस हवाई कंपनी खरीदूंगा। सस्ते मिल गई तो मिल जाएगी राजा चार्ल, और सचमुच सस्ती मिलेगी। कुछ दिन बाद जेल तोड़ी गई। भागे हुए कैदी। वही 78 अपने ठीक समय पर पहुंच गए। यहाँ हमें उतरना है। कैदियों के भागने से मम्मी डरी हुई है। अच्छा हुआ तुम आ गए। पर्सी, यहाँ खर्च हम नहीं उठा सकेंगे। शान से रहना है दोस्त, जल्दी करो हैरी। बाप रे, कमरे का दैनिक किराया 250। मैंने कहा था बहुत महंगा है। कहीं और चल कर देखें। नहीं दोस्तों, खर्चे की फिक्र छोड़ो। पिस्तौलें अच्छी हैं, हम सब खरीद लेते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन पुलिस से लाइसेंस ले आइए फिर। लाइसेंस यह रहा। जल्दी करो, अभी कुछ सामान और खरीदना है। हम धनी भ्रमणार्थी ही लगते हैं ना? बिल्कुल, आदमी अच्छे हैं, लेकिन अपना काम तो करना ही है। ये भी याद रखेंगे, पोते पोतियों को सुनाया करेंगे। करना कब है पर्सी? खाने के बाद भोजन ये अच्छा देते हैं। मैं विमान चालक बोल रहा हूँ। हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, जहाँ से लौट नहीं सकते। अब भोजन तो पूरा कर लूं। आज्ञा दे तो खाने के बर्तन ले जाऊं। जरूर, 7 वर्षों में आज बढ़िया खाना खाया है। सब चुपचाप बैठे रहें। अब मालिक हम हैं। इसे खेल समझे हो तुम। अब उड़ान यूं होगी, और रेडियो का उपयोग मैं कहूं तभी करना। यह विमान संकट के कारण उतरने आया है, लेकिन इतनी दूर खेत में क्यों उतर रहा है? सब उतर गए पर्सी, और हमारा सामान उतारने का समय नहीं है, बाद में भेज देंगे। क्या मुसीबत है, सही सलामत है, यही बहुत है। अब सस्ताऊ चार्ल के पास। किसके? राजा चार्ल सस्ताऊ। अरे वाह, देखो कितना बड़ा विमान। लेकिन बिना टैक्स चुकाए हमारे प्रदेश पर उड़ान नहीं कर सकता, मैं दावा करूंगा। उन्होंने कोई दुख तो नहीं दिया, लेकिन हमारा सामान ले गए। लुटेरे ही हैं हमारी। एक नहीं उनमें एक प्रशिक्षित चालक था, उसने उड़ान का यह नक्शा हमें दिया। चोरी नहीं की, सारा सामान ले गए, क्योंकि उन्हें तुरंत उड़ान करनी थी, यानी उन्हें विमान चाहिए था। विमान कहाँ ले गए होंगे? आधे रास्ते में विमान का अपहरण। यात्रियों और विमान के कर्मचारियों को सुरक्षित उतारा, विमान लापता। राजा चार्ल यहीं रहता है, हमारा साहूकार। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पुराना विमान स्थल है। विमान उतरने पर सबसे पहले सामान उतारना। कुछ समय बाद सफेद चांदी विमान बड़ा सुंदर लगेगा। देखते जाओ,
जिन्होंने बनाया है वे भी पहचान नहीं पाएंगे। मोटरसाइकिलें सब ठीक हैं? यह तो है। हम किया शानदार दिखता है। चलो चलें। राजा चार्ल, सस्ताऊ और उसकी पत्नी सेला। विमान चालक पर्सी, बिल्कुल वही। राजा चार्ल, तुम्हें हवाई कंपनी खरीदनी थी सस्ते में। मेरे पास बिकाऊ है सस्ता सौदा। तुम्हारे पास है? हंसी करते हो पर्सी? हंसी करने के लिए यह 2 कौड़ी का प्रदेश ही बचा है क्या? मेरे प्रदेश को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं। कहाँ है कंपनी? एक विमान तुम्हें दिखा सकता है। विमान जो अभी आया है? हाँ, तुम्हारी सस्ती कंपनी का पहला यान। सस्ताऊ राजा चार्ल का गढ़। अभी आता हूँ, कोई जल्दी नहीं। सस्ता शब्द सुनते ही जैसे राल टपकने लगी। वह मुर्गा बनेगा। क्या बात है चार्ल? बताऊंगा सेला। रेडियो पर कुछ खबर आ रही थी। यह है, हाँ। घड़ 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 चड़क। लापता विमान के संबंध में जांच आयोग की बैठक। जांच आयोग। अपहरणकर्ताओं का पता लगाया जा रहा है। ख्याल है विमान डेंकाली के पास उतर। विमान की खोज समाप्त कर दी गई है। डेंकाली? अपहरणकर्ताओं की खोज तुमने बंद कर दी। खोज भी लें तो भी उस प्रदेश से उन्हें ला नहीं सकते। यह आदमी कौन है पता नहीं। इसका मतलब? मेरा अनुमान है और विमान उड़ाए जाएंगे। अतः कुछ करना होगी। खोज बंद कर दी। अधिकार क्षेत्र के बाहर। आओ चलें। मैं विमान देखने को तैयार हूँ पर्सी। वह तुम लाए कहाँ से? सौदा है चार्ल, बढ़िया सौदा। यह आ गया हमारे जाल में। हाँ, वह रहा राजा चार्ल। अति स्वनजेट विशाल हवाई कंपनी का पहला यान तुम्हारा, सस्ते में। सस्ता? अरे मोल तोल हुआ ही कहाँ हुआ है? इसकी राल टपक रही है विमान देखकर। सस्ता सौदा सुनते ही चारों कोने चौकस। तो सौदा हुआ राजा चार्ल। ऐसे 20 और सब होंगे। कोई 10 करोड़ के 30 लाख में लोगे? सौदा तो होगा पर्सी। लेकिन मैं हवाई कंपनी का क्या करूंगा? व्यापारी तो हूं नहीं। यह तथा 20 और विमान मेरे प्रदेश में रहेंगे सुरक्षित। चाहे कहीं से भी। अपने प्रदेश के बाहर कहाँ उड़ाऊंगा चोरी के विमानों को? चोरी के? राजा जी यकीन कीजिए, ये चोरी के झूठ रहने दो पर्सी। यूं कहें कोई अज्ञात व्यक्ति विमानों को यहाँ छोड़ गए। इनकी मालिक कंपनियां इन्हें सही सलामत प्राप्त करने को काफी पैसा देंगी। हाँ, रही साझेदारी। राजा व्यापारियों के कान कतरते हो। मेरे जिस पुरखे ने यह देश बसाया वह लुटेरों का राजा था। वही व्यापार मुझे आता है। तो बात पक्की? बिल्कुल। तो करो अपना काम। लाओ विमान। मेरे देश में कोई उन्हें छू नहीं सकता। ठीक है? कोई नहीं सिवा लुटेरों के पुराने शत्रु के वेताल के।
आज भारतीय महासागर पर एक और विमान का अपहरण किया गया। हवाई लुटेरे उनका पता लगाना है। अपहरणकर्ताओं का हौसला बढ़ गया था, इसलिए यह विमान हम ले जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो। सब बाहर निकलो। गजब। और हमारा सामान? आफत, अजीब मुसीबत। संसार समाचार। 12वें विमान का अपहरण, विमान लापता। संसार की पुलिस चक्कर में 10 करोड़ की हानि। विमान कौन ले जाता है, कहां, क्यों? सस्ताऊ राजा चार्ल के पुराने विमान स्थल पर। फिलहाल धंधे के लिए इतने काफी हैं परसी। अब अगला कदम। जैसी विमानों के गायब होने से सारी दुनिया चक्कर में है। तुम्हें कुछ पता है? मेरा एक विचार है डायना। डेव प्लेनेट कंपनी का मालिक तुम्हारा मित्र है, उससे बात कराओ। अभी लो, विचार क्या है? लापता विमानों में 6 तुम्हारे थे। रेडार पर अंतिम बार इस क्षेत्र में दिखे थे। इधर 1000 मील में एक विमान स्थल है, राजा चार्ल का। कोई सबूत? नहीं, मेरा मन कहता है यह आदमी समय बिगाड़ रहा है। मन के कहने से कुछ नहीं होता। धन्यवाद। तुम्हारी जरूरत हुई तो बुला लेंगे। तुम्हारे 6 विमान कोई मेरे देश में छोड़ गया है। किसी को बात करने भेजो। बात दबी रहे। राजा चार्ल। वह आदमी कहाँ है? मैं गया नहीं। मन ने कहा तुम्हें जरूरत होगी। हर जगह हवाई कंपनियों को अजीब संदेश मिला। तुम्हारे विमान कोई मेरे देश में छोड़ गया है। देश सबको मिल गए होंगे। अब देर नहीं लगेगी। राजा चार्ल सस्ताऊ और हवाई कंपनियों के प्रतिनिधि, तुम्हारे विमान मेरे देश में हैं। कोई छोड़ गया, खराबी जरा भी नहीं। मैं उन्हें लौटा दूंगा। वाह वाह, मेहरबानी है। परंतु यहाँ रखने का कुछ भाड़ा लगेगा। प्रत्येक विमान पर पहले महीने 10 लाख। 10 लाख रखने का भाड़ा? महाराज हंसी करते हैं। बिल्कुल बेतुकी बात नहीं। यह हंसी नहीं, ना बेतुकी बात। विमान 1 करोड़ के हैं। 10 लाख में सौदा सस्ता है। और दूसरे महीने रहे तो 20 लाख। महीने के 10 लाख लूट है। नहीं, सौदा संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सकता। उसका देश है। हम युद्ध नहीं छेड़ सकते। सज्जनों, हम रकम नहीं भरेंगे। एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, वाकर साहब को। जी हाँ, एक बार रकम दी तो वे और सर चढ़ेंगे। सब मिलकर एक आदमी को सौदा पटाने भेज रहे हैं। वाकर को दांव लग गया। उसे रकम साथ लानी चाहिए। 4 दिनों से कोई अपहरण नहीं हुआ है। कुछ शांति हुई। अभी क्या पता है? खबर है कि विमानों का पता मिल गया है और उन्हें लौटाने के लिए बातचीत हो रही है। बकवास है। किसने यह बेपैर की उड़ाई है? संसार में सिर्फ 10 आदमी सच्चाई जानते हैं और उनके मुंह सिले हुए हैं। अखबार वाले हर बात न जाने कैसे जान जाते हैं। सस्ताऊ राजा चार्ल बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ है? क्या नाम है उसका? वाकर साहब जल्दी ही बेंकाली विमान स्थल पर आ पहुँचे। यह कुत्ते को विमान में कैसे लाया?
होगी कुछ पहुंच। जंगल के एक गुप्त अस्तबल में वाकर गायब। तो माँ, यान आ गया। कल आया, ढका हुआ है। नया मंगवाया, आदमी, घोड़ा और कुत्ता तीनों सवार हो सके। चल तूफान, सवारी करनी है। विमान वह चाल का गढ़ जहाँ वह मुक्ति रकम के लिए बैठा होगा। इतनी देर कर दी आने में, कहाँ है वह? क्या नाम है उसका? वाकर साहब। राजा चल, तुम मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। हिलना नहीं, खून खराबा मुझे पसंद नहीं, लेकिन मजबूर हो जाऊं। पिस्तौल दिखाकर खून खराबा पसंद नहीं। तुम हो कौन? तुम है जिसका इंतजार है, राजा चार्ल वाकर। तुम वाकर हो? तुम अंदर घुसे कैसे? लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं। ओ वाह, क्या निशाना है। लेकिन यही भूल की गोली से हर सिपाही सावधान हो गया। मेरा परिचय पत्र। तुम वाकर साहब हो? हवाई कंपनियों ने सौदा करने भेजा है। कमाल है, नकाबपोश गुंडा लुटेरों से सौदा करेगा। मेरा प्रस्ताव है, विमान सही सलामत लौटा दो। कंपनियां तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगी। हमें भाड़ा नहीं दोगे? मैं ना मानूं तो मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा, राजा चार्ल। हो। गढ़ सिपाहियों से घिरा हुआ है और तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? आश्चर्य है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भेजा नकाबपोश गुंडे को। राजा चार्ल, सब नकाबपोश गुंडे नहीं होते और सब सफेद पोश भले आदमी नहीं होते। यानी हम बात खूब कही, आदमी होशियार है परसी। कंपनियों को अपने विमान चाहिए, नहीं तो तुम हमें जेल ले जाओगे। क्यों होशियार नकाबपोश जी? हाँ, लौटाऊंगा एक एक के 10 लाख लेकर। तुम जाकर उससे कह देते नकाबपोश, लेकिन कह नहीं पाओगे क्योंकि जाने नहीं पाओगे। पकड़ लो इसे। बेताल की गोलियों की बौछार बंदूकों पर पड़ी, आदमियों पर नहीं। फिर उसने आदमियों को ठिकाने किया। उफ, उफ, मदद! आज्ञा दो, सब सीधे खड़े रहें, नहीं तो तुम स्वर्गीय कहलाने लगोगे। सबसे हथियार फेंक देने को कहो। कहता हूँ, मेरी बाह तो मत मरोड़ो। हथियार फेंक दो। 1000 सिपाही हमें नहीं छुड़ा सकते। शर्म की बात है। कई बातें इससे भी बुरी होती हैं, जैसे गोली से मारा जाना। तुम जीते, मैं हारा। मैंने माना विमान लौटा दूंगा। नहीं, हमें पहले हमारी रकम चाहिए चार्ल। राजा, सिपाहियों से कहो इन लफंगों को बांध दें। हाँ, बांध हो गया। अब तो मुझे छोड़ दोगे? खेद है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। तुम चोर उचक्के ठहरे। वचन देकर मुकर जाओ। इन लफंगों को भी साथ लो। चार्ल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलने तो तुम्हारी संगिनी है यहाँ। तुम घर रहो सेला। मेरे साथ कहाँ ले जाओगे? सवारी के लिए राजा, सिपाहियों को कहो कि चोरी के विमानों पर कड़ा पहरा रखें। ठीक, पहरा लगा दो। इन्हें अंदर ढकेल शेरा। हमें जाना कहाँ है? मैंने कहा तो था, राजा जेल में।
संसार समाचार। लापता विमानों का पता मिला, आश्चर्यजनक कारनामा। राजा चार्ल व भागे हुए बंदियों को सजा, हवाई कंपनियों की चुप्पी। राजा चार्ल। ताज्जुब है, यह नहीं बताते कि इन्हें पकड़ा किसने। कहते हैं एक खुफिया कंपनी ने। लेकिन हमें मालूम है उसी का काम है। बात फैली, औरों को भी मालूम हुआ। लुटेरों के शत्रु का काम था वेताल का। वेताल, चलता फिरता प्रेत। तो दोस्तों, यहाँ पर इंद्रजाल कॉमिक्स धूर्त डाकू कंप्लीट होती है।